हेलो एवरीवन, आई एम निशा एंड आई वेलकम टू यू इन योर ओन स्टडी पॉइंट HLB डिजिटल क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट में सेक्शन जो हमारा भी होता है ग्रामर वाला, उस पोर्शन के बारे में बात करेंगे। और सभी सेट जो भी 4-5 सेट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेक्शन बी का ग्रामर पोर्शन वो हमने सॉल्व कर लिया है। एसे, एप्लीकेशन और लेटर, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण होंगे एप्लीकेशन, लेटर और एसे आर्टिकल्स, वो हम नेक्स्ट इस वीडियो के बाद में आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे एप्लीकेशन, लेटर, वो हम उस प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई हैं, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में दिया गया है सेक्शन बी नेक्स्ट सेट का। क्या दिया गया है इसमें भी ऐसा ही होगा। सेक्शन बी अगर जैसे हम ग्रामर पोर्शन हल करना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर सबसे पहले हमें पैसेज मिलेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर हमें पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद में जो भी हमें क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उनके आंसर्स को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, पहले हम इसे रीड करते हैं। द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ द इंडिया। ठीक है, दे स्ट्रेच फॉर 2000 मील्स फ्रॉम कश्मीर टू आसम। सम ऑफ द वर्ल्ड हाइएस्ट पीक आर इन द हिमालयाज। द हाइएस्ट पीक इन द माउंट एवरेस्ट, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। द हिमालयाज, क्या लिखा है? द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो हिमालय है, क्योंकि हिमालय हमारा क्या है? माउंटेन है। ठीक है, तो वो एक ही बहुत ही सुंदर पर्वत के रूप में कहाँ पर है? टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के नॉर्थ साइड में हमारा हिमालय जो है बहुत ही सुंदर पर्वत के रूप में है। दे स्ट्रेच फॉर 2000 मील। स्ट्रेच का मतलब फैला हुआ है। दे स्ट्रेच, वो फैले हुए हैं, फॉर 2000 मील, 2000 मील तक, फ्रॉम कश्मीर टू आसम, कश्मीर से आसम तक वो 2000 मीलों में फैला हुआ है। सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, ये कुछ जो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो चोटियों में गिने जाते हैं, आर इन द हिमालयाज, तो उसमें कौन आता है? हिमालय का नाम आता है। द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, और सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी किसकी है? माउंट एवरेस्ट की। द टॉप ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद द स्नो। कुछ जो टॉप माउंटेन्स होते हैं, हमारे पर्वत होते हैं, वो कवर्ड, वो ढके हुए होते हैं विद द स्नो, एक बर्फ की चादर से, थ्रू आउट द ईयर, साल भर वो बर्फ से ढके हुए होते हैं। ठीक है, देयरफॉर वी कॉल देम हिमालयाज, जिसकी वजह से हम उन्हें क्या पुकारते हैं? हिमालयाज। हिमालयाज का अर्थ ही अलग अलग कर दीजिए। तो हिमालयाज का मतलब हो गया हिम मीन्स बर्फ, आलयाज मतलब फैला हुआ। तो जो मतलब साल भर एक बर्फ से ढका हो, उसी को हमने कह दिया हिमालयाज। और द अबॉर्ड ऑफ स्नो, अबॉर्ड ऑफ स्नो का मतलब ढका हुआ होना, वो भी किससे? बर्फ से। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल लेक्स एंड फॉरेस्ट, यहाँ पर क्या है? देयर आर मैनी ब्यूटीफुल लेक्स एंड फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर झीलें और क्या है? फॉरेस्ट, जंगल हैं। इन द हिमालयाज, हिमालयाज में। मैनी पैसेजेस कनेक्टेड इंडिया, जो भी पैसेजेस हैं वो इंडिया से पैसेंजर जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, जैसे विद तिब्बत, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान। मैनी रिवर्स, जो हमारी कई नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और बीज, ये क्या होती हैं? द फ्लो फ्रॉम दीज माउंटेन, इन्हीं पर्वतों से वो फ्लो होकर आती हैं, बह के आती हैं। द क्लाइमेट एंड द सीनरी, जो यहाँ का क्लाइमेट है, मौसम है, और जो सीनरी है हमारी, ठीक है, ऑफ दीज माउंटेन, इस पर्वत के साइड में, आर सो चार्मिंग दैट पीपल हैव बिल्ड मैनी हिल स्टेशंस देयर। तो यहाँ पर क्या होता है? जो क्लाइमेट और सीनरी होती है वो यहाँ के माउंटेन्स को सो चार्मिंग, इतना खूबसूरत बनाती है, दैट जो यहाँ के पीपल होते हैं, यहाँ के लोग होते हैं, हैव बिल्ड मैनी हिल स्टेशन देयर, यहाँ पर कई प्रकार के हिल स्टेशन को बिल्ड करते हैं। यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ की सीनरी जो है वो इतनी सुंदर जो है बनती है, जिससे कि यहाँ के लोग क्या होते हैं? यहाँ के हिल स्टेशन को बिल्ड करते हैं। ठीक है, मैनी विजिटर्स, जो घुमक्कड़ी लोग होते हैं, मैनी विजिटर, जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, गो टू द हिल्स, वो यहाँ की पहाड़ियों पर, हिल स्टेशन पर जाते हैं। एंड प्लेजर एंड रिलैक्सेशन, और वहाँ पर आनंदित और खुद को शांत पाते हैं। ठीक है, तो हमने पैसेज को केयरफुली पढ़ लिया है।
अब हम इनके क्वेश्चंस को आंसर देंगे। पहला क्या दिया गया, हाउ फार डू द ब्यूटीफुल माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज स्ट्रेच। तो हमने वहाँ आंसर में पढ़ा था ना कि वो जो कश्मीर से आसम तक की जो दूरी दी गई थी वो कितनी थी, 2000 मील। आई थिंक इतना ही दिया गया था। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे हाउ फार कितनी दूरी की दी गई थी, द ब्यूटीफुल माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज स्ट्रेच 2000 मील्स फ्रॉम कश्मीर टू आसम। तो हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में दिया गया है व्हाट अदर नेम इज गिवन टू माउंटेन ऑफ द हिमालयाज। अदर नेम, किसी अन्य नाम से इस पहाड़ को जाना जाता है ऑफ द हिमालय। हिमालय के पहाड़ों को अन्य नाम से हम कैसे जानते हैं। तो हिमालय के पहाड़ को हम अन्य नाम से कैसे जानते हैं, अगर आपने पैरा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये आपका होमवर्क है। आप बताइएगा कि हिमालय के पहाड़ को अन्य नाम से हम कैसे जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर दिया गया है विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ प्लीजिंग। यहाँ पर हमें किस चीज़ का सिनोनिम देना है, प्लीजिंग का। तो इस पैसेज में इसका सिनोनिम प्लीजिंग का क्या आया है, प्लेजर आया है ना। प्लीजिंग माने खुश और प्लेजर माने भी खुश होता है, ठीक है। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। जो हमारा ये पैसेज दिया गया है इसका हमें एक सुटेबल टाइटल देना है। तो इस सुटेबल टाइटल को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे द हिमालयाज। क्या लिख देंगे, द हिमालयाज। यही सुटेबल है। ये हमारा टाइटल हो जाएगा। इस तरह हमको मिल जाएंगे 7 नंबर। नेक्स्ट हमारा दिया गया है आंसर एनी वन द फॉलोइंग। तो हमें इनमें से जो भी हमारे दिए गए होंगे क्वेश्चन उन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद में किसी एक का आंसर देंगे और 4 नंबर का ये है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। हमें प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें हमें रेगुलर नियमित व्यवस्था रखनी है शाम के खेलने के समय के लिए। हमें उन्हें वो पत्र देना है। नेक्स्ट इस पर दिया गया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। हमें अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर ब्रदर। हमारे ब्रदर के मैरिज पार्टी पर निबंध लिखना। ये 2 सेटों में आया और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए हम सेट लेके आए हैं ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े। ग्रामर के पोर्शन को देखने के लिए 25 नंबर का आता है। फिर यहाँ पर ऐसे दिया गया है, क्या ऐसे दिया गया है देखते हैं। पहला ऐसे दिया गया है माई एम इन लाइफ, साथ में उसमें हिंट्स दी गई हैं, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और वाई शुड आई बी। इंट्रोडक्शन में हमें ये बताना है माई एम इन लाइफ। इंट्रोडक्शन में हमें बताना पड़ेगा कि एम का महत्व क्या है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ेगा कि हम क्या क्या करना चाहते हैं, और वाई शुड आई बी, और मैंने इसे क्यों चूज़ किया है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बताया गया माई बेस्ट फ्रेंड पे, दोनों में से किसी एक पे ही आपको करना है, उसकी हिंट दी गई। इंट्रोडक्शन, अपने बेस्ट फ्रेंड के टिप्पणी लिखनी है कि बेस्ट फ्रेंड होता क्या है, कैसे हम बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं। उसके बाद में हिज ड्रेस, उसकी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम जो है उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। हिज इंटरेस्ट, हिज गुड क्वालिटीज़, उसके अंदर जो विशेष बातें हैं हमें वो बतानी है। यहाँ पर हिज लिया गया है, ये ध्यान देने होंगे। यहाँ पर हिज दिया गया है लड़कों के लिए। तो अगर जेंडर की बात आ रही है तो जेंडर में अगर लड़के अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर हिज लिखेंगे। अगर यहाँ पर लड़कियाँ दे रही हैं तो वो वहाँ पर अपने फ्रेंड के बारे में, लड़की है तो फिर वहाँ पर हर लिखेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि किसी लड़की का कोई लड़की ही दोस्त हो, शायद कोई लड़का भी दोस्त हो सकता है तो वो भी हिज लिखेगा। लेकिन अगर लड़की लड़की के लिए लिख रही है तो वहाँ पर हर होगा। आई होप समझ में आया होगा। फिर हमारा दिया गया है
क्या दिया है, री राइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो इस तरह हमने जो देखा है ऐसे में, तो वहाँ पर अगर हमने लिखा तो हमें 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में दिया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ेंगे, क्या दिया है, ही सेड टू मी, ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट हो गया, और कॉमा के अंदर वाला पार्ट हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें दिया गया है विल यू हेल्प मी प्लीज। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है तो इसे हम यहाँ पर अफर्मेटिव बनाएंगे, तो लिखेंगे ही। अब क्वेश्चन कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे आस्क्ड, क्योंकि पूछ रहा है, ही आस्क्ड, उसके बाद मी। अब ये जो कॉमा होंगे वो एफ में यूज हो जाएंगे, एफ हो गया। यहाँ पर यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, तो यू चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये मी ऑब्जेक्टिव केस में है, यू यहाँ सब्जेक्टिव केस में है, तो जो मी होगा, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई, ठीक है, आई। आई के बाद हम क्या करेंगे, विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड में। ये नियम है कि विल, शैल, मे, माइट होगा तो उसे वुड, शुड, ठीक है, और माइट में कन्वर्ट कर देंगे मे को। तो आई वुड, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हेल्प। अब मी जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही के। तो आई वुड हेल्प, क्योंकि जो मी है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई वुड हेल्प्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। और प्लीज़, क्योंकि वो भाव दे रहा है, ठीक है, इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे, उसे हम कट कर देंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम, ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, आई होप आपने लिख लिया होगा। उसके बाद दिया गया है, अब 2 नंबर हमें मिल गए, 2 नंबर फिर तैयार करते हैं। क्या दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले हम टेंस देखेंगे कि हमारा टेंस क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा आई राइट अ लेटर, क्या लिखा है, आई राइट अ लेटर। तो जब आई राइट अ लेटर लिखा है, हमने देख लिया कि ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, इज एम आर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पैसिव बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, अ लेटर उठा लिया हमने ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे। तो अ लेटर के बाद हमें क्या यहाँ लगाना है, इज, अ लेटर इज। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, राइट, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न, क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, रिटर्न। उसके बाद में क्या करेंगे, वाई लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो आई है वो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो मी हो जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अ लेटर इज रिटन बाय मी। नेक्स्ट हमारा दिया गया है क्या, पंचुएट करना है। पंचुएट में देखिए 2 नंबर के हो गए, 2 नंबर का फिर है, ही सेड विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क समवन एल्स, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि हमें इसे पंचुएट करना है। तो ही सेड विल यू हेल्प मी, यहाँ पर देखो ही, इसमें एच कैपिटल नहीं बनाया है। उसके बाद में क्या किया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया और डब्ल्यू को हमें कैपिटल बनाना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगाना है, और के बाद यहाँ पर शैल को जो है कैपिटल लेटर में बनाएंगे और उसके बाद में ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे करते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा अच्छे से, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जगह जगह पर वीडियो पॉज करके, ये लिख लीजिए। तो हम बता रहे थे, यहाँ पर क्या बता रहे थे, ही सेड विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क समवन एल्स। यहाँ पर एच जो है वो कैपिटल करना है हमें। उसके बाद में सेड लिखा है, उसके बाद में जो भी हमारा होगा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट होगा और यहाँ पर जो है डब्ल्यू से कैपिटल करना पड़ेगा। उसके बाद में और करके शैल आई आस्क समवन एल्स। उसके बाद में वहाँ पर हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है फुल स्टॉप लगा के। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, ही, उसके बाद सेड, उसके बाद सिंगल कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और उसमें लिखेंगे कैपिटल लेटर से विल, उसके बाद यू हेल्प
मी, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे, कॉमा, उसके बाद और लिखेंगे, उसमें शैल हम कैपिटल कर देंगे उसका एस, उसके बाद में आई कैपिटल कर देंगे और लिखेंगे आस्क, फिर लिखेंगे आस्क के बाद समवन एल्स, उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड और फुल स्टॉप। ठीक है, ऐसे करना था। तो ये हमारा पंचुएट हो गया। नेक्स्ट हमारा ट्रांसलेट दिया गया जिससे हमें 4 नंबर मिलेंगे। दिया गया हम केवल औषधियों के सहारे ही स्वस्थ नहीं रह सकते। तो यहाँ से हम पहले सब्जेक्ट चुनेंगे हम, ठीक है, उसके बाद यहाँ से चुनेंगे स्वस्थ नहीं रह सकते। जब ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। किसी भी ट्रांसलेशन को करने के लिए ये प्रोसेस हमें दोहरानी होती है। तो सब्जेक्ट हमने देख लिया, यहाँ से वर्ब देख लिया, अब जितना भी सब कुछ है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम स्वस्थ नहीं रह सकते, वर्ब, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा दिया गया है स्वस्थ जीवन के लिए अधिकांशतः मानसिक एवं हृदय को शांति आवश्यक है। तो हम यहाँ लिखेंगे मानसिक एवं हृदय की शांति जो है वो आवश्यक है। अब किस लिए है? फॉर स्वस्थ जीवन के लिए। ठीक है, स्वस्थ जीवन के लिए। फिर नेक्स्ट दिया गया उन्मुक्त हंसी एवं प्यार भी हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। तो सबसे पहले हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं, क्या मदद करते हैं? उन्मुक्त हंसी और प्यार भी। फिर क्या दिया गया है? नियमित रूप से कुछ समय प्रकृति में सन्निध होकर में रहकर भी हम प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं। सन्निध्य का मतलब है स्टेबल होकर के, रुक करके, शांति से। नियमित रूप से कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के साथ में रह करके भी हम प्रसन्न स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं, सबसे पहले ये करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? नियमित रूप से करेंगे। उसके बाद में इतना लिखेंगे। तो पहले फर्स्ट में ये, उसके बाद में सेकंड में ये, और फिर थर्ड में ये प्रोसेस अपनाएंगे तभी ये ट्रांसलेट हो पाएगा। अभी 2-3 दिन है, तब तक टेंस में सीख लीजिए ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये सब लिटरेचर का पोर्शन है, आपको पहले सेट में हमने बता दिया कि कैसे करना है, अब उसे हम दोबारा दोहराएंगे नहीं। If you feel that the upcoming lecture videos can be improved, then please write your comment in the comment section box and never forget to subscribe and like this channel. Thank you for watching till the end of this video.